not happen. मोदी सरकार पर अमरीकी टैरिफ भारे पड़ गया। ट्रंप सरकार के आगे घुटने टेक दिए, रूसी तेल खरीदने से तौबा कर ली। अमरीकी सदर को रूस से तेल ना खरीदने की यकीन दहानी करा दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ओवल ऑफिस में कहा है कि भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने उन्हें रूस से तेल ना खरीदने की यकीन दहानी कराई है। वो खुश नहीं थे कि भारत रूस से तेल खरीदे, मगर अब मामला तय हो गया है। चीन के साथ तिजारती जंग जारी है। चाहते हैं हमास गैर मुसल्ला हो। हमास को गैर मुसल्ला करने के लिए अमरीकी फौज की जरूरत नहीं पड़ेगी। I want to save lives. I've had 8 wars. The Prime Minister of Pakistan got up the other day, said so beautifully, says, you saved millions of lives. He told that to a group of people right in this office. He said the president saved millions of lives. And I think what he's referring to is the fact that that would have been with India nuclear war. That was getting very close. You know, 7 planes, they don't talk about it, but 7 aircraft were shot. He has brought not only peace in South Asia, saved millions of people, their lives. And today, here in Sharm el-Sheikh, achieving peace in Gaza is saving millions of lives in the Middle East. Mr. President, I would like to salute you. अमरीकी सदर का वजीर आजम शहबाज शरीफ के जंगे रुकवाने से मुताल्लिक बयान का हवाला। पाक भारत जंग में 7 तैयारे गिरने का भी जिक्र दोहराया। बोले, वजीर आजम पाकिस्तान मुझसे मिले, उन्होंने जज्बाती अंदाज में कहा मैंने लाखों जिंदगियां बचाई। सबके सामने कहा मैंने 30 लाख 50 लाख या शायद अनगिनत जिंदगियां बचाई। मुझे जंगे रोकना पसंद है, तिजारत को जंगे रोकने के लिए इस्तेमाल करता हूँ। यूक्रेन जंग भी खत्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। 8 माह में 8 जंगे रोकी, मगर फिर भी नोबेल इनाम नहीं मिला। हो सकता है अगला साल बेहतर हो। काबुल और कंधार में अफगान तालिबान और फितनाल खवारिज के ठिकानों पर पाकिस्तान की टारगेटेड कार्रवाइयां। मजीद 250 से जायद हलाकतों के बाद अफगान तालिबान ने जंगबंदी की दरख्वास्त कर दी। पाकिस्तान ने 2 रोज़ का सीज़ फायर कर दिया। वजारत खारजा के मुताबिक 2 तरफा तामीरी बातचीत से मसले का मुस्बत हल तलाश करने की कोशिश करेंगे। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान ने काबुल में फितनाल खवारिज के मरकज़ और क़यादत को निशाना बनाया, जबकि कंधार में अफगान तालिबान के बटालियन हेडक्वार्टर्स और बॉर्डर ब्रिगेड को निशाना बनाया। शहरी आबादी से अलग तमाम अहदाफ को बारीक बीनी से मुंतखब किया और निशाना बनाकर उन्हें कामयाबी से तबाह किया। अफगानिस्तान के साथ 48 घंटे की जंगबंदी हुई है। मैं नहीं समझता कि ये सीज़ फायर ज़्यादा देर निकल पाएगा। वज़ीर इत्तेफ़ाक़ ख्वाजा आसिफ का इंतबाह। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ ने बातचीत। कहा उन्होंने ना जाने किस कबाड़ी से टैंक ले लिया और अब झूठ बोल रहे हैं। ऐसा टैंक हमारे पास है ही नहीं। अगर इन्होंने जंग को बढ़ाया तो अपनी पूरी ताकत से जवाब देंगे। वज़ीर दिफा ने कहा अफगान तालिबान इस वक्त भारत की प्रॉक्सी बने हुए हैं। तालिबान के फैसले दिल्ली से स्पॉन्सर हो रहे हैं। अफगान तालिबान की नीयत ही नहीं है कि यहाँ अमन हो। सदर ट्रंप ने जंगें बंद कराई हैं। अगर वो यहाँ भी जंग बंद कराना चाहते हैं तो खुशामदी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अलग अलग मुलाकात। सदर और वज़ीर आज़म की मुलाकात में कौमी अहमियत, मौजूदा सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल से मुताल्लिक़ उमूर का जायज़ा लिया गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने सदर आसिफ जरदारी को अफगान तालिबान हुकूमत की जारहाना और इश्तियाल अंगेज़ कार्रवाइयों से आगाह किया। सदर मुमलिकत ने कहा पाकिस्तान अपनी कौमी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगा। अफगान तालिबान का रूसी टैंक को पाकिस्तानी टैंक बताने का झूठा दावा बेनकाब हो गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अफगान तालिबान के तर्जुमान ने सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा पोस्ट शेयर करके ये तासुर देने की कोशिश की कि T-55 टैंक पाकिस्तानी फ़ौज से छीना गया है, जबकि हकीकत में रूसी साख्ता T-55 टैंक अफगान तालिबान इस्तेमाल करते हैं। पाक फ़ौज की सख्त और शदीद जवाबी कार्रवाई के बायस अफगान तालिबान भारी जानी और माली नुकसान उठाने के बाद झूठे प्रोपेगेंडे का सहारा लेने पर मजबूर हो गए।
हुकूमत ने आज से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये 66 पैसे, डीजल की कीमत में 1 रुपये 39 पैसे, मिट्टी के तेल की कीमत में 3 रुपये 26 पैसे कमी। पेट्रोल की नई कीमत 263 रुपये 2 पैसे फी लीटर, डीजल की नई कीमत 275 रुपये 41 पैसे, मिट्टी के तेल की नई कीमत 181 रुपये 71 पैसे मुकर्रर। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में सऊदी वज़ीर ख़जाना से मुलाकात, तिजारती ताल्लुकात और सरमायाकारी पर गुफ्तगू। वज़ीर ख़जाना ने सऊदी हम मनसब को कौमी एयरलाइन और हवाई अड्डों की निजकारी पर पेशरफ से आगाह किया। पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर मनसूबों के लिए सऊदी हिमायत की ख्वाहिश का इजहार किया। दोनों वज़राए ख़जाना का IFC और मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी के किरदार पर तबादला ख्याल। इससे पहले सऊदी डेवलपमेंट फंड के चीफ एग्जीक्यूटिव से मुलाकात में वज़ीर ख़जाना ने हैदराबाद सखर मोटरवे और रेलवे के ML1 मनसूबे में मावनत करने की दरख्वास्त की। हमास ने गजा अमन मुआहिदे के तहत मजीद 2 इसराइली यरगमालियों की लाशें इसराइल के हवाले कर दी। हमास का कहना है इन इसराइली मखवियों की लाशें हवाले की हैं जिन्हें तलाश कर सकते थे। बाकी मखवियों की लाशें तलाश करने के लिए खुसूसी आलात की ज़रूरत है। इसराइली इंटेलिजेंस का दावा है कि हमास के पास मजीद यरगमालियों की लाशें मौजूद हैं, मगर हमास की जानिब से लाशों की बाजियाबी के लिए खातिर खा इक़दामात नहीं किए जा रहे। सीनियर अमरीकी मुशीर ने कहा है कि यरगमालियों की लाशों की बाजियाबी से कोई भी पीछे नहीं हट रहा। ज़्यादा से ज़्यादा लाशें निकालने की कोशिश की जा रही हैं। यरगमालियों की बाकियात की तलाश में मदद देने वाले के लिए इनाम का ऐलान भी करेंगे। तामीर नौ का कोई पैसा उन इलाकों में नहीं जाएगा जिन पर हमास का कंट्रोल है। कोई भी किसी को गजा छोड़ने पर मजबूर नहीं करेगा। गजा में बैनुल-अक़वामी फ़ोर्स के लिए मनसूबाबंदी जारी है। इंडोनेशिया समेत कई ममालिक ने गजा में फ़ौज भेजने की पेशकश की है। मिस्र, कतर जैसे ममालिक बातचीत चल रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी ने बिलावल हाउस लाहौर की सिक्योरिटी वापस लेने की खबरों की तरदीद कर दी। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने भी कहा कि बिलावल हाउस की सिक्योरिटी वापस लेने से मुताल्लिक़ खबरें झूठी और बेबुनियाद हैं। बिलावल हाउस की सिक्योरिटी कभी वापस नहीं ली गई। पीपल्स पार्टी लाहौर के सदर असलम गुल ने बिलावल हाउस की सिक्योरिटी वापस लेने का दावा किया था, जिस पर तर्जुमान पुलिस ऑपरेशंस विंग ने इसे मामूल की तब्दीली करार दिया और सिक्योरिटी वापस लेने की इत्तला को बेबुनियाद करार दिया था। 10 अक्टूबर को डेरा इस्माइल खान पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में दहशतगर्दी का निशाना बनने वाले 5 जवानों की शादियां होनी थीं। दानियाल, जलाल, फरहान, मुदस्सिर और अनवार कुछ अरसा कबल ही महकमा पुलिस में भर्ती हुए थे। घरों पर शादी की तैयारियां जारी थीं। बेटों के सरों पर सहरा देखने वाले वालिदैन के ख्वाब बिखर गए। मम्मी का डायलिसिस इधर होता है हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में। डॉक्टरों की 10 महीने से तनख्वाह नहीं है। मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूं कि इनकी तनख्वाह खोली जाए, इसलिए कि अगर ये हॉस्पिटल बंद हो जाए तो हम मम्मी को कहाँ लेके जाएंगे। चीफ सेक्रेटरी साहब, सेक्रेटरी हेल्थ और हेल्थ फाउंडेशन को गुजारिश करूंगा कि हमारे फंड जल्दी से जल्दी रिलीज करा दे ताकि मरीजों की मुश्किलात दूर हो सके। जनूबी वजीरिस्तान लोअर के वाहिद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल वाना के मुलाजमीन गुज़िश्ता 10 माह से तनख्वाहों से महरूम। अस्पताल की मरम्मत तक के पैसे जारी नहीं हो सके। मकामी कबाइल और अस्पताल अमले का KP हुकूमत से फंड्स बहाल करने का मुतालबा। PTI के सुहेल आफरीदी ने खैबर पख्तूनख्वा के नए वजीर आला की हैसियत से हल्फ उठा लिया। पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म पर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने हल्फ लिया। तकरीब के लिए आते हुए गवर्नर फैसल करीम कुंडी सीढ़ियों से गिरते गिरते बचे। वो कारकुनों की धक्कम पेल से तवाजुन बरकरार ना रख सके। तकरीब में सुहेल आफरीदी को भी धक्के लगे। हल्फ के लिए गवर्नर हाउस रवाना होने से पहले वजीर आला हाउस पेशावर में इज्तिमाई दुआ कराई गई। PTI ज़राए का कहना है कि बानी ने काबीना मुंतखब करने का मुकम्मल इख्तियार सुहेल आफरीदी को दे दिया है। सुहेल आफरीदी मुंतखब नुमाइंदों या टिकट होल्डर्स में से काबीना तश्कील देंगे। सुहेल आफरीदी ने हल्फ बर्दारी से पहले मरकजी क़यादत के साथ काबीना की तश्कील पर मुशावरत भी की।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने IG खैबर पख्तूनख्वा को अपने दफ्तर तलब कर लिया। PTI कारकुन सनम जावेद के मामले पर रिपोर्ट मांग ली। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का आज बानी PTI से भी मुलाकात का फैसला। महकमा दाखिला ने सेक्रेटरी दाखिला पंजाब और विफाक को मरासला भेज दिया। अमेरिका में 30 से ज़ायद न्यूज़ इदारों ने पेंटागन की नई मीडिया पॉलिसी पर दस्तखत से इनकार कर दिया। दर्जनों सहाफ़ियों ने अमरीकी महकमा दिफा में अपने दफातर खाली कर दिए। पेंटागन का प्रेस एरिया सुनसान हो गया। मीडिया इदारों का कहना है कि पाबंदियां अमरीकी फ़ौज की रिपोर्टिंग करने से नहीं रोक सकती। नई पॉलिसी आज़ादी सहाफ़त और आज़ादाना रिपोर्टिंग के लिए ख़तरा है। पेंटागन प्रेस एसोसिएशन ने इसे सहाफ़ती आज़ादी के लिए स्याह दिन करार दे दिया। उधर तर्जुमान पेंटागन का कहना है कि नई मीडिया पॉलिसी कौमी सलामती के मफाद में है। पेंटागन ने मीडिया को हसास मवाद शाया न करने का हल्फनामा देने का पाबंद किया था, ताहम बाद में हल्फनामे की जगह एक्नॉलेज करने के अल्फाज हिदायत का हिस्सा बनाए गए। पाजोड़ में रुकने कौमी असम्बली मुबारक ज़ेब के घर पर दस्ती बम हमला। गाड़ी को नुकसान, जानी नुकसान नहीं हुआ। मुबारक ज़ेब के घर पर यह तीसरा हमला है। वज़ीर आज़म के MNA मुबारक ज़ेब के घर पर दस्ती बम हमले की मजम्मत। वाक़े की फौरी तहक़ीक़ात और हमलावरों की गिरफ्तारी का हुक्म। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। साबिक स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी की नमाज जनाजा गढ़ी यासीन में अदा कर दी गई। वज़ीर आला सिंध सूबाई वज़रा की भी शिरकत। साबिक स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी मुख्तसर अलालत के बाद बुध को कराची में इंतकाल कर गए। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सिराज दुरानी के इंतकाल पर इजहार अफसोस। आगा सिराज दुरानी 4 तिहाइयों से ज़ायद अरसे से पीपल्स पार्टी से वाबस्ता रहे। 3 बार सूबाई वज़ीर और 2 बार स्पीकर सिंध असम्बली रहे। कराची में पुलिस ने अफगान बस्ती के हज़ारों मकानात का कब्जा छुड़ाने के लिए ऑपरेशन किया। नदरन बाईपास पर बनी अफगान बस्ती के 300 से ज़ायद मकानात पर से कब्जा छुड़ाकर उन्हें गिरा दिया गया। दीगर मकानात के लिए ऑपरेशन आज दोबारा शुरू किया जाएगा। नाजायज़ काबिज़ीन ने पुलिस पर पथराव करके ऑपरेशन रुकवाने की कोशिश की। पुलिस ने मुतादिद अफराद को हिरासत में ले लिया। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को पहले टेस्ट में 93 रन से हराकर 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज में 1-0 की बर्तरी हासिल कर ली। जनूबी अफ्रीका की टीम 277 रन के हदफ के ताक़ुब में 183 रन बनाकर आउट हो गई। नौमान अली और शाहीन आफरीदी ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान सीरीज का दूसरा टेस्ट 20 अक्टूबर से रावलपिंडी में खेला जाएगा। चेयरमैन PCB की आलमी टेस्ट चैंपियन जनूबी अफ्रीका के खिलाफ शानदार फतह पर पाकिस्तानी टेस्ट टीम को मुबारकबाद। ख़वातीन के वर्ल्ड कप में बारिश के बायस पाकिस्तान मैच ना जीत सका। इंग्लैंड को सिर्फ 133 रन तक महदूद करने के बाद पाकिस्तान ने किसी नुकसान के बगैर 7वें ओवर की चौथी गेंद तक 34 रन बना लिए थे, मगर स्टेडियम में बारिश शुरू हो गई और मैच ना हो सका। दोनों टीम्स को 1-1 पॉइंट मिल गया। कप्तान फातिमा सना ने कहा, मैच जीत सकते थे। ख़वातीन वर्ल्ड कप के मैच जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। FBR ने टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में 16 दिन की तौसीह कर दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक अब टैक्स गोशवारे 31 अक्टूबर तक जमा कराए जा सकेंगे। इससे पहले 30 सितंबर को FBR ने गोशवारे जमा कराने की तारीख में 15 रोज़ की तौसीह की थी। आज पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन के सदर ने गोशवारे जमा कराने की तारीख में तौसीह का मुतालबा किया था। सोने की फी तोला कीमत में 5,800 रुपए का इजाफा। 1 तोला सोना 4,40,900 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोने का भाव 4,972 रुपए बढ़कर 3,78,000 रुपए हो गया।
लाहौर प्रेस क्लब में तंजीमात अहले सुन्नत के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। साबिक वफाकी वजीर हामिद सईद काज़मी ने कहा, तहरीक लब्बैक की एहतजाज की कॉल का वक्त दुरुस्त नहीं था। वो ज़ाती तौर पर TLP के एहतजाज के खिलाफ थे। नाज़िम निज़ामुल मदारिस आसिफ कादरी का कहना था कि अहले सुन्नत अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, मार्का हक में अफवाज पाकिस्तान के साथ हैं। अमरीकी महकमा जंग के वजीर पीट हेग्सेथ के तैयारे की विंडशील्ड में दौरान परवाज शगाफ पड़ गया। पेंटागन के मुताबिक तैयारे ने बरतानिया में लैंडिंग की, तमाम अफराद महफूज रहे। पाक सऊदी दिफाई माहदे को पाकिस्तानियों की अक्सरियत की हिमायत हासिल। 90% का माहदे पर खुशी का इजहार, पाकिस्तान के लिए एजाज करार दिया। गैलप पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। 79% अफराद सऊदी अरब के दिफा के लिए पाक फौज की सलाहियतों पर मुकम्मल एतमाद का इजहार करते नजर आए, जबकि 84% अफराद ने कहा वो सऊदीया की हिफाजत के लिए पाक फौज की मुस्तकबिल में कार्रवाइयों की हिमायत करते हैं। इस सवाल पर कि दिफाई माहदे से पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा, 29% अफराद ने पाकिस्तान पर हमले की सूरत में सऊदी अरब की हिमायत मिलने का कहा। 23% ने आलमी सतह पर साख में इजाफे, जबकि 23% अफराद ने सरमायाकारी और दीगर माशी फ़वाइद मिलने का इम्कान जाहिर किया। 22% ने रोज़गार के नए मौक़े, जबकि 6% ने फ़ौजी मशकों, तरबियत और जदीद टेक्नोलॉजी के तबादले से पाकिस्तान को फ़ायदा होने का बताया। 76% पाकिस्तानियों ने माहिदे के बाद पाक फौज पर भरोसा बढ़ने का भी कहा। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन इंतखाबात के लिए वोटिंग आज होगी। 13 नशिस्तों पर मुल्क भर से 4379 वकला वोट कास्ट करेंगे। सदारत के लिए इंडिपेंडेंट ग्रुप के हारून रशीद उम्मीदवार, हामिद खान प्रोफेशनल ग्रुप के तौफीक आसिफ भी सदारत के उम्मीदवार हैं। लेफ्ट आर्म स्पिनर नोमान अली ने अब्दुल कादिर का 37 साल पुराना कौमी रिकॉर्ड तोड़ दिया। नोमान अली गुज़िश्ता 5 टेस्ट मैचेस में सबसे ज़्यादा विकेटें लेने वाले पाकिस्तानी बॉलर बन गए। नोमान अली ने 5 मैचेस में 46 शिकार किए। उनसे पहले अब्दुल कादिर ने मुसलसल 5 टेस्ट मैचेस में 44 विकेटें हासिल की थी। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ स्लो विकेट पर फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी की तबाहकुन बॉलिंग। चौथे दिन 4 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा। और आज कौंसिल पाकिस्तान कराची के ज़ेर एहतमाम वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल 2025 की तैयारियां जारी। फेस्टिवल में हिस्सा लेने के लिए दुनिया भर से 2800 फिल्म्स मौसूल हो चुकी। फेस्टिवल 30 अक्टूबर से शुरू होगा, 7 दिसंबर तक जारी रहेगा। आज कौंसिल के सदर अहमद शाह का कहना है कि 39 रोज़ा फेस्टिवल में 141 ममालिक शिरकत कर रहे हैं। इस बार फेस्टिवल में थिएटर, म्यूजिक और फिल्म के साथ फाइन आर्ट्स को भी शामिल किया गया है। वज़ीर सकाफ़त और सयाहत सिंध ज़ुल्फ़िकार शाह ने कहा, दुनिया भर के लोग अपनी सकाफ़त को फ़रोग़ देंगे और हमारी सकाफ़त को जानेंगे।